सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 10 स्वच्छता स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में। आज हम भाग 2 में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमने पहले भाग में बताया था कि दूषित जल, दूषित भोज्य पदार्थ और कई प्रकार के खेती में रसायनों एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग करने से हमारा पूरा वातावरण विषाक्त बन रहा है। हमने व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में भी बात किया था। हमने बताया था कि स्वस्थ रहने के लिए हमें शरीर की साफ सफाई करनी अति आवश्यक होती है। इसके लिए दैनिक किए जाने वाले क्रियाकलाप जैसे स्नान करना, भोजन के पहले और बाद में हाथ धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना, नियमित रूप से दांत की सफाई करना और शौच से पहले शौच के बाद हाथ धोना, ये सब व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। हमने शौच के बाद सफाई किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में भी बात की। हमने शरीर के अन्य अंगों की सफाई के बारे में भी बात किया, जिनमें मुख्य रूप से त्वचा की सफाई, मुंह की सफाई, दांतों की सफाई, आँख की सफाई, कान की सफाई तथा नाक की सफाई किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में बात की। अब हम आज सार्वजनिक एवं सामाजिक स्वच्छता के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताया कि व्यक्तिगत स्वच्छता हमारे शरीर से संबंधित स्वच्छता होती है, लेकिन जो सार्वजनिक और सामाजिक स्वच्छता होती है वह उसका पूरे समाज या पूरे वातावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता का भी ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता होती है। इसके अंतर्गत गलियों की सफाई, सड़कों की सफाई, नदियों की सफाई, तालाबों की सफाई, जलाशयों की सफाई और सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, सड़क, फील्ड, मैदान, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पार्क आदि की स्वच्छता एवं साफ सफाई आता है। सामाजिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता के अभाव में लोग इधर उधर कचरा फेंकते हैं तथा खुले में शौच करते हैं। इस कारण वातावरण में अनेक प्रकार के रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं। इस फेंके गए कूड़े कचरे पर मच्छर मक्खियां बहुतायत मात्रा में पनपते हैं। यही मच्छर मक्खियां अपने साथ जीवाणु एवं विषाणु को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। कभी भी उनको जो कूड़े कचरे होते हैं उनको सही जगह पे नहीं रखते हैं। जब ये खुले खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थों पर जो मच्छर मक्खियां बैठते हैं तो इनके द्वारा लाए गए जीवाणु विषाणु उन खाद्य पदार्थों पेय पदार्थों पर चले जाते हैं, जिससे खाने पीने से टाइफाइड, हैजा, डायरिया, पेट दर्द आदि रोग हो जाते हैं। इसलिए हमें खुले में रखे हुए खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। यह हमारा दायित्व है कि हम अपने परिवेश को साफ सुथरा रखें। यदि कोई व्यक्ति वातावरण को दूषित करता है तो उसे जागरूक करना भी हमारा परम कर्तव्य है। अक्सर हम दैनिक उपयोग से निकली अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर फेंक देते हैं। इधर उधर फेंकी हुई वस्तुएं ही धीरे धीरे कूड़े कचरे का रूप ले लेती है। घरों का कचरा, विद्यालय में होने वाला कचरा, उद्योगों का कचरा अक्सर सड़क के किनारे बड़े बड़े पहाड़ के समान इकट्ठा हो जाता है। साग सब्जियों का कचरा, फलों का कचरा, जीवों का मलमूत्र आदि सब गलकर सड़ते रहते हैं। इन्हें गीला कचरा कहते हैं। साग सब्जियों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां, खराब फलों के छिलके, फलों के रस निकालने के बाद शेष गुदा आदि गीले कचरे का उदाहरण है। पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबर की बनी वस्तुएं,
टायर एवं टूटे खिलौने, बिस्कुट, नमकीन आदि खाद्य सामग्रियों के फाइबर के डिब्बे, पैकेट आदि आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। इन्हें सूखा कचरा कहते हैं। इन्हें हमें अलग अलग डब्बे में रखना चाहिए। जो गीला कचरा है उसे हरे डब्बे में रखना चाहिए और जो सूखा कचरा है उसे नीले डब्बे में रखना चाहिए। हमें सदैव आसपास तालाब, नदी आदि की साफ सफाई हमेशा करते रहनी चाहिए। गीला एवं सूखा कचरा जो होता है वह एक ही कूड़ेदान में डालने से उसमें बदबू एवं कीड़े पैदा हो जाते हैं जो परिवेश की वायु को दूषित करते हैं। अगर गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग कर दिया जाए तो गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है, जबकि सूखे कचरे को पुनः चक्रण अर्थात रिसाइकिल कर वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना के अंतर्गत नगर पालिका ने लोगों को गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठा करने का सुझाव दिया है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रत्येक नागरिक सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में ही डाले और गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डाले। हम देखते हैं गांव में आसपास जो नदियों के आसपास देखते हैं कि उसी में लोग कपड़ा धोते हैं, साथ में वहीं से पानी ले जा करके पीने का कार्य करते हैं। इस प्रकार उसी नदी या तालाब में मवेशियों को धोते हैं और हम देखते हैं कि शौचालय या नाले का पानी उसी नदी में जाकर के मिल जाता है, जो कई प्रकार के दूषित जल का एक पर्याय बन जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। उसी पानी से लोग बर्तन धोते हैं, उसी पानी से लोग स्नान करते हैं, जो हमारे लिए बीमारियों का मुख्य कारण बनता है। अतः हमें अलग अलग इसका निराकरण करना चाहिए। तो हमें यह बात ध्यान रखना चाहिए कि जो कचरा जो होता है, चाहे वह घरों का कचरा हो, विद्यालय में होने वाला कचरा हो या उद्योगों का कचरा हो, उन्हें हम अलग अलग रखें। जो गीला कचरा होता है जिसमें साग सब्जी के छिलके, सड़ी गली सब्जियां, खराब फलों के छिलके, फलों के रस निकालने के बाद शेष गूदा, जो गीला कचरा बचता है उसे हमें हरे डस्टबिन में या हरे कूड़ेदान में डालना चाहिए। जबकि पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबर की बनी वस्तुएं, टायर, टूटे खिलौने, बिस्कुट, नमकीन आदि खाद्य सामग्रियों के फाइबर के डिब्बे, पैकेट, ये सब आसानी से नष्ट नहीं होते, इसलिए इन्हें हरे डब्बे में डालना चाहिए, जिन्हें हम सूखा कचरा कहते हैं। गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग डालने से उसमें बदबू एवं कीड़े पैदा नहीं होंगे तथा उन्हें पुनर्चक्रण करने में आसानी होगी और भारत सरकार की क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना का आसानी से हम उस पर अमल कर सकेंगे और जो क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना जो सरकार का लक्ष्य है उसे हम पूरा कर सकेंगे। अतः हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में तथा गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए। इस प्रकार हम एक क्रियाकलाप द्वारा भी इसका तालिका बना करके भी अलग अलग सूखा कचरा और गीला कचरा में हम उसे अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं या अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे रद्दी कागज, रद्दी जो कागज है वह सूखा कचरा में आ गया, सब्जी का छिलका गीला कचरा में, सड़े फल गीले कचरे में आएंगे, पेंसिल का छिलका सूखा कचरा में, शीशे की बोतल सूखा कचरा में, पॉलीथीन सूखे कचरे में। इस प्रकार हम अलग अलग तालिका बना करके इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं।
तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।